हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्रम से टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए 3 या 4 वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देख लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तब आपको सभी क्वेश्चन सही से समझ में आएंगे। अभी तक व्यापम लेवल के क्वेश्चनों में मैं आप लोगों के लिए 47 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 किस प्रकार से है कि 8 व्यक्ति एक समारोह में उपस्थित हैं। ये हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल कितनी घटनाएं होंगी? हाथ मिलाने की कुल कितनी घटनाएं होंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 8 व्यक्ति किसी समारोह में उपस्थित हैं और हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल कितनी घटनाएं होंगी? अगर n व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो n-1/2। 8 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो 8 गुणित 7/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। हाथ मिलाने की कुल 28 घटनाएं होंगी। n व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की घटनाएं n-1/2 होती हैं। 8 व्यक्ति किसी समारोह में उपस्थित हैं और हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की घटनाएं n-1/2 होती हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहता कि यदि किसी समारोह में उपस्थित सभी 12 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल घटनाएं कितनी होंगी? क्लियर है? अगर 8 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो ये घटनाएं, 12 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो 12 गुणित 11/2, 6 बार कटेगा, टोटल 66 घटनाएं होंगी। यदि समारोह में उपस्थित 12 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की 66 घटनाएं होंगी। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूँ। किसी समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्वेश्चन है किसी समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 50, किसी समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने की कुल 66 घटनाएं होती हैं तो समारोह में कितने व्यक्ति थे? तो
उस समारोह में कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? किसी समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने की कुल 66 घटनाएं होती हैं, तो समारोह में कितने व्यक्ति थे? मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 11, ऑप्शन दे दिया 12, ऑप्शन दिया 15 और ऑप्शन दिया 20। अब मैंने आपसे कहा कि सभी व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की घटनाएं 66 हैं, तो कितने व्यक्ति थे? इस क्वेश्चन को जरा हम ऑप्शन से करें। कैसे करेंगे? अगर 11 व्यक्ति हाथ मिलाते हों, 11 हाथ मिलाते हैं, तो 11 गुणित 10/2, 5 बार कट गया, 55 आंसर आएगा। तो 55 हमारा ऑप्शन से नहीं टैली हुआ। अगर 12 व्यक्ति होते तो 12 गुणित 11/2, 66 बार कट गया। हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं हो गई? 66। तो कितने व्यक्ति से हमारा टैली हुआ? 12 व्यक्तियों से। कितने व्यक्ति से टैली हुआ? 12 से। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपने 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है? कोई व्यक्ति अपने 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है? उसके 15 मित्र हैं और 15 मित्रों में से 2 मित्र आमंत्रित करना है उसको। 15 मित्रों में से 2 मित्रों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार से कर सकता है? तो आप कहेंगे सर 15C2 प्रकार से आमंत्रित करेगा, 15C2 प्रकार से आमंत्रित करेगा 15 मित्रों में से 2 मित्रों को। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 15 गुणित 14/2, 7 बार कटेगा, 15 7 105। तो 15 मित्रों में से 2 मित्रों को 105 प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपने 15 मित्रों में से 3 मित्रों को, 15 मित्रों में से 3 मित्रों को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है? तो 15C3 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल R 15 - 3, तो 15 गुणित 14 गुणित 13, और ये कितना बचेगा? फैक्टोरियल का 12, और इधर भी फैक्टोरियल का 12 होगा, और 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3 5 15, 2 7 14, 13 7 91 गुणित 5, तो 5 एकम 5, 9 पंजे 45। 455 प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 52 हो जाएगा जब 3 मित्रों की बात आएगी। लेकिन अगर बेटा ये क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि कोई व्यक्ति अपने 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कुल कितने प्रकार से बैठा सकता है, आमंत्रित करके बैठा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के
एक व्यक्ति के 15 मित्र हैं, 15 मित्र हैं, वह 2 मित्र चुनकर कुल कितने प्रकार से बैठा सकता है, तो देखिए बेटा, इसमें बैठाने की जब बात हो रही है तो यहाँ पर अरेंजमेंट की बात है, केवल कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, परमिटेशन की बात हो रही है। यहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है कि कितने प्रकार से 2 मित्रों को अरेंज करना, 15 में से 2, तो 15p2 होगा, 15p2, तो फैक्टोरियल 15 माइनस 2 15 माइनस 2 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 13, इसको लिखेंगे 15 गुणित 14 इंटू फैक्टोरियल 13 बटे में फैक्टोरियल 13, ये कट गया। 15 गुणित 14, 15 15 225, तो 225 तो 210 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 15 गुणित 15 होता 225, 225 में एक बार 15 कम, तो 210 आंसर आ जाएगा। 15 गुणित 14, 15 मित्रों में से 2 मित्रों को चुनकर कितने प्रकार से बैठा सकता है। समझ में आ गया, दोनों प्रश्नों में अंतर हो गया। उसमें केवल आमंत्रण का प्रकार है, इसमें चुनने का प्रकार है कि कितने प्रकार से वह चुन सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपने, एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, तो वह 3 मित्र चुनकर कुल कितने प्रकार से बैठा सकता है। तो हम कहेंगे 8p3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 तो फैक्टोरियल 5, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसमें सब्ट्रैक्ट किया हमने, किया NPR फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 या 7 6 42, 42 गुणित 8, 42 गुणित 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिलाई 1, 8 चौक 32 और 1 33, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336। तो 8 मित्रों में से 3 मित्र चुनकर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो इतने प्रकार से। क्लियर है, मित्रों को बैठाने का प्रकार क्लियर। अब आया कि कोई विद्यार्थी 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दे सकता है। कोई विद्यार्थी 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दे सकता है। कुल
कितने संकेत दे सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई विद्यार्थी अपने 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दे सकता है, कितने संकेत दे सकता है। 5 रंग के झंडे हैं, उनमें से 2 झंडे लेने हैं, तो 5p2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 में से 2 गए तो 3, तो 5 गुणित 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, तो कितने संकेत दिए जा सकते हैं, 20 संकेत दिए जा सकते हैं। संकेत के लिए आप लोग उनको अरेंज करेंगे ना, एक झंडे को लेफ्ट में रखेंगे, एक को राइट में रखेंगे, एक को लेफ्ट में रखेंगे, एक को राइट में रखेंगे, तो संकेत का अर्थ समझ में आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 3 झंडे लिए, मैंने कहा ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 झंडे लिए हमने, और 3 में से 2-2 झंडे चुन रहे हैं, तो ब्लू और ग्रीन चुन लिया, ग्रीन रेड चुन लिया, और रेड और ब्लू चुन लिया। अब संकेत का अर्थ ये है कि इसको हम दूसरे प्रकार से भी तो अरेंज कर सकते हैं, जी और बी, आर जी और बी आर। तो 6 झंडों में से हमको 2 झंडे लेने हैं, तो टोटल संकेत हमारे पास 6 हो जाएंगे। 3 झंडों में से 2 झंडे लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं, तो 6 संकेत दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं, तो आपने कहा 20 संकेत दिए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, अगला प्रश्न ले रहे हैं, 10 विभिन्न रंगों के झंडे से 2 झंडे लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं। 10 विभिन्न रंगों के झंडे हैं और 2 झंडे लेने हैं, तो टोटल संकेत कितने हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 10p2। 10p2 का मतलब फैक्टोरियल 10, 10 - 2 तो फैक्टोरियल 8, इसको बन करेंगे 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, कैंसिल आउट, 90 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। कोई विद्यार्थी 10 विभिन्न रंगों के झंडे में से 2 झंडे लेकर कितने संकेत दे सकता है, तो 90 संकेत दे सकता है। अगर मैं आपसे ये कहता, इसी प्रश्न को ऐसे चेंज कर देता, क्वेश्चन नंबर 57, कोई विद्यार्थी 3 विभिन्न रंगों के झंडों से कुल कितने संकेत दे सकता है। कोई विद्यार्थी 3 विभिन्न रंगों के झंडों से कुल कितने संकेत दे सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 विभिन्न रंगों के झंडे हैं, 3 विभिन्न रंगों के झंडे से कुल कितने संकेत दे सकता है, तो एक तो 3 झंडों में से तीनों झंडे लेकर, और 3 झंडों में से 2 झंडे लेकर, और 3 झंडों में से एक झंडा लेकर, ये इन सभी को हम ऐड करेंगे, तो 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी 6, और फैक्टोरियल 3 की फिर से 6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब 3 झंडों में से 2-2 3-3 झंडे लेकर, और 3 झंडों में से 2 झंडे लेकर, और 3 झंडों में से 1 झंडा लेकर, तो 3 में से जब 3 लिए तो फैक्टोरियल 3, 3 - 3 0, फैक्टोरियल 3, 3 - 2 1, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 6 6 12, और 3 पर टोटल संकेत 15 हो जाएंगे।
आ रही बात समझ में आप लोगों को? 3 विभिन्न रंगों के झंडों से कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं? अब एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में आपको जवाब देना है, उसको ज़रूर आप जवाब भेजिए अगर पूरा कंप्लीट वीडियो आपने देखा है तो अंत तक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 58 नंबर का क्वेश्चन कि कोई विद्यार्थी 4 विभिन्न रंगों के झंडों से कुल कितने संकेत दे सकता है। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। संभवतः 1-2 वीडियो और इस पर मैं बनाऊंगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा क्रमचय संचय के, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते चलिए और नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा मैं। पहले तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका जवाब आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।